दोस्तों, मैंने अभी रिसेंटली एक रील पोस्ट की थी जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई है। और जैसे हर रील वायरल होती है, इसमें भी आधे से ज़्यादा लोग समझ पाए हैं जो मैं क्या कहना चाहती हूँ, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो छोटी सी रील में से बहुत सारे अलग अलग मतलब निकाले हैं, और जो चीज़ मैं कहना चाहती हूँ वो शायद समझ नहीं पाए हैं। तो आज मैं थोड़ा सा एक लंबा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी कि मैं उस रील में क्या कहना चाहती थी। तो सबसे पहले तो वो जो मेरी टॉक थी उसमें वो जो हिस्सा जो आपने देखा है उसमें मैं पेरेंटिंग की स्टाइल्स के बारे में बात कर रही हूँ। और इसमें एक पेरेंटिंग स्टाइल होती है जो है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, और काफ़ी टर्म्स है, टाइगर पेरेंटिंग, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, ओवर पेरेंटिंग। बेसिकली ये सारे जो नाम हैं वो उस किस्म की पेरेंटिंग स्टाइल के लिए हैं जहाँ पे पेरेंट्स, खास करके हमने देखा है कि मदर्स, वो ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों का ध्यान रखती है। अभी मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब बच्चे छोटे होते हैं, समझो 0 to 5 साल की उम्र में, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो उस समय मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को फिज़िकल टच, बच्चों को हग करो, खिलाओ पिलाओ, उनसे खेलो, उनको जितना हो सके फ़िज़िकल टच ये सब देना बहुत ज़रूरी है। तो मदर्स को बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा समय देना है, और ये मैं मानती हूँ और ये मैं कहती भी हूँ। पर जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो उम्र के हिसाब से उनको इंडिपेंडेंस देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, और उम्र के हिसाब से पेरेंट्स को भी किस हिसाब से थोड़ा बैक ऑफ करना है ये भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि जो हम 5 साल के बच्चे को गोदी में बैठ के खाना खिला सकते, वो हम 15 साल के बच्चे को अगर करें तो वो गलत होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बच्चों को प्यार देना और इंडिपेंडेंट बनाना, ये ज़रूरी नहीं है कि एक हो या दूसरा हो, ये दोनों साथ में चल सकते हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, वो भी बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, और उनको भी बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना ही चाहिए। तो प्यार करना और बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना, ये दोनों चीज़ें पहले तो साथ साथ जा सकती है। दूसरा कि इस रील में मैंने स्पेशली मम्मियों का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि हमारी थेरेपी में बहुत सारी मदर्स आती हैं जिनके साथ हमने काम किया है, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी या सारा अपना आइडेंटिटी या अस्तित्व अपने बच्चों के बारे में बना दिया है। मतलब चाहे कितनी भी वो पढ़ी लिखी हो, वो या कोई भी उनका शौक़ हो, डांसर हो या सिंगर हो, सब कुछ साइड पे रख के उन्होंने अपने बच्चों के लिए अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकाल दी है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर इससे मदर्स को खुशी मिलती है तो ज़रूर करना चाहिए। पर अगर ये करने के बाद अगर ये मदर्स ये एक्सपेक्ट करती हैं कि हमारे बच्चे भी यही चीज़ हमें वापस दे, या हमारे बच्चे ज़िंदगी भर हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे और हमारी ज़रूरतों को पूरा करें, तो ये माँ बाप दुखी होते हैं। और यही मदर्स फिर 40 या 50 साल की उम्र में डिप्रेशन में आ जाती है, जब इनके बच्चे पंख लेके उड़ जाते हैं घोंसले के बाहर। तो मैं इन मदर्स को ये कहना चाहूँगी कि आप बच्चों को ज़रूर प्यार दें, उनको ज़रूर खाना खिलाए पिलाए, इसमें कोई गलती नहीं है। पर अगर ये चीज़ आप अपनी ज़रूरत के लिए कर रही हैं, अपने सेल्फ वर्थ के लिए कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आपको आगे जाके दुख होगा। बहुत हमने केसेस देखा है कि जब ये मदर्स खुद छोटी होती हैं, बचपन में अगर उनको अपने माँ बाप से प्यार ना मिला हो, या उनको ऐसे बचपन में ऐसा लगा हो कि मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, किसी को मेरी पड़ी नहीं है, बड़े फैमिली में बड़े हुए हैं, किसी को इनका ध्यान ही नहीं दिया है, तो इनमें एक ज़रूरत रह जाती है इम्पॉर्टेंट फील करने की, और इनका सारा अस्तित्व, इनका आत्मविश्वास उसी पे डिपेंडेंट होता है कि कोई हमें अप्रिशिएट करे, कोई हमें प्यार दे, कोई हमें इम्पोर्टेंस दे, और ये कोई उनका बच्चा बन जाता है। तो कई बार ये मदर्स बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देती है, ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देती है, ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट बना देती है, ताकि इनको खुद को लगे कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरी इस दुनिया में कोई वैल्यू है, मेरा कोई अस्तित्व है। और जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, या तो ये बच्चे इतने ज़्यादा मम्मी या पापा के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो खुद अपने डिसीजंस नहीं ले पाते, कोई भी चीज़ में उनको मम्मी पापा को पूछना रहता है, उनमें आत्मविश्वास कम हो जाता है,
और इसकी वजह से ये ज़िंदगी भर डिपेंडेंट रह जाते हैं। और फिर जब उनकी बीवी या हस्बैंड आते हैं जो अलग माहौल से आए हैं तो वहाँ पे क्लेश शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये बच्चे कई बार सफोकेट हो जाते हैं, घुट जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा केयर और प्यार की वजह से, और पहला ही मौका मिलते वो घर छोड़ के चले जाते, या तो बाहर पढ़ने या तो जॉब करने या जो भी है। और इसलिए फिर बाद में वो अपनी वही माँ जिसने इतना प्यार दिया है, ओवर केयरिंग किया है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग किया है, उस माँ के लिए उनको कई बार प्यार भी नहीं रहता, ऊपर से बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है। और इससे फिर माँओं को बहुत दुख पड़ता है, उनको लगता है कि मेरे से धोखा हो गया, उनको इतना दुख लगता है, उनको खुद पर भी बहुत गुस्सा आता है, और इससे फिर बड़ी उम्र में इनके हेल्थ इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा रील से यही कहने का मतलब था कि ओवर केयरिंग हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग ना करें। बच्चों को जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती जाती है उनके खुद की चीज़ें खुद करने दीजिए। आप कितना भी बच्चे को प्यार करते हो, पर समझो अगर बच्चे का स्कूल का प्रोजेक्ट है तो स्कूल का प्रोजेक्ट खुद करने दो। बहुत सी माएँ हैं जो बच्चे की सारी ज़िंदगी उनका फुल टाइम प्रोजेक्ट बन जाता है, मतलब बच्चे के प्रोजेक्ट में भी वो खुद काम कर लेती है। बच्चे को कुछ स्कूल से लाना है तो वो भी माँ लेके आती है। बच्चे का अगर लड़ाई हो गई दोस्त के साथ तो उसमें भी माँ घुस के लड़ाई सॉल्व करने की कोशिश करती है। बच्चे को यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशंस करने हैं तो उसमें भी माँ लगी रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, और ये जो इस किस्म का प्यार मेरे हिसाब से हेल्दी नहीं है। तो यही मैं ये रील के द्वारा कहना चाहती थी, बिकॉज वो एक छोटा सा क्लिपिंग है एक बड़ी सी वीडियो का, इसलिए शायद वो क्लिपिंग सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझा गया है और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि मदर्स को, हर माँ जो होती है, चाहे वो वर्किंग मदर हो या गृहिणी हो, हर माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान भी दे सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये माँ जो है वो 24 घंटा पूरा टाइम अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमती रहे और बच्चा लाइफ टाइम वो बच्चे को बच्चे की तरह ही ट्रीट करे। मेरे रील में मैंने ऐसा नहीं कहा है कि सिर्फ गृहिणियों का डिप्रेशन में जाती हैं या गृहिणी का प्रॉब्लम है और वर्किंग वीमेन ऐसा नहीं करती है। मैंने बहुत सारी वर्किंग वीमेन भी देखी हैं जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करती हैं, जो काम के अलावा भी बच्चों के ऊपर कॉन्स्टेंटली अटेंशन देती रहती हैं और इनके भी बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते हैं। तो मेरा गृहिणी वर्सेस वर्किंग विमेन का कोई इसमें मैंने कुछ तफावत नहीं की है। मैं सिर्फ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के बारे में बता रही थी और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है, माँ के लिए भी नहीं और बच्चे के लिए भी नहीं। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब मदर्स को जाके जॉब करना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि अगर मदर्स कुछ भी काम करके घर से, उनका पेंटिंग है, आर्ट है, डांस है, ट्यूशन देके, कुछ भी करके अगर अपनी एक आइडेंटिटी बनाए रखती है जो मातृत्व के अलावा भी कुछ उनका आत्मविश्वास जहाँ से आता है, उनका सेल्फ वर्थ आता है, तो जब बच्चे घोंसला छोड़ के उड़ जाएंगे, चले जाएंगे, अपनी ज़िंदगी जिएंगे, तब ये मदर्स डिप्रेशन में नहीं आ जाएंगी और वो दुखी नहीं फील होंगी। बट जो उन्होंने इतने सालों तक छोटा किया है वो अब वो बड़ा कर सकती है और उसमें से भी अपना आत्मविश्वास ला सकती है। तो मेरा ये रील का ये मतलब था और आई होप कि आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में रखें। जिनको समझना है वो समझ ही लेंगे और जिनको बेवजह की आर्ग्यूमेंट्स करनी है वो करते रहेंगे। उनके लिए मैं हर सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ। तो आई होप कि इससे आपको काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिले। मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि मैं खुद स्टे एट होम मदर थी। मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने सब काम काज छोड़ के मैं घर पे बैठी थी 24 घंटा कई सालों तक। मैंने खुद पार्ट टाइम भी काम किया है और अब जब बच्चे बड़े हुए हैं तो मैं फुल टाइम काम करती हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें की हैं, मैंने खुद भी बच्चे बड़े किए हैं। पर यही है कि मुझे भी अपने आप को बार बार समझाना पड़ता है कि बच्चों को इतना हमारे पे डिपेंडेंट ना कर दे कि बच्चे खुद उड़ ना सके। अल्टीमेटली नेचर ने हमें बनाया है, पेरेंट्स इसलिए बनाया कि हम वो बच्चे को बड़ा करके उसको पंख देके उसको उड़ते हुए देख पाए। हमें बच्चों को हमारे ही घोंसले में बिना पंख के बिठाए नहीं रखना है ताकि वो हमारे सपने पूरे करे और हमारी सेवा करें। तो ये थोड़ा सा अगर हम मदर्स होने के तौर पे थोड़ा सा अंदर से समझें तो हम भी खुश रहेंगे, हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे और उनके हस्बैंड या वाइफ भी खुश रहेंगे। प्यार ज़रूर करना चाहिए पर प्यार इतना नहीं कि बच्चा घुट जाए, सफोकेट हो जाए और बच्चा हैंडीकैप्ड बन जाए आपके प्यार से।